नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। कभी सोचा है कि हम इंसानों ने अपने अस्तित्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा हिस्सा कैसे गुजारा? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल यही है कि मानव ने अपने इतिहास का सबसे लंबा दौर आखिर कैसे बिताया? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है पत्थरों के साथ। जी हाँ, पत्थरों के साथ। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। ये नंबर देखिए, 99%। सोचकर देखिए, इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल था। अगर हम इंसानी इतिहास को 24 घंटे का एक दिन माने, तो करीब 23 घंटे और 45 मिनट सिर्फ ये ही एक दौर था। ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये तो लगभग पूरी किताब ही है। तो चलिए अब इस पाषाण काल यानी स्टोन एज में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये इंसान का पत्थरों के साथ एक अविश्वसनीय सफर था, जहां जिंदगी की हर जरूरत पत्थर से ही पूरी होती थी। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो पाषाण काल वो समय था जब हमारी पूरी जिंदगी पत्थर से बने औजारों पर ही टिकी थी। और एक मजेदार बात, ये जो पाषाण काल या स्टोन एज शब्द है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल जे थॉम्सन नाम के एक विद्वान ने किया था। उन्होंने ही इस बहुत बड़े दौर को ये नाम दिया। पता है, इसी एक खूबी ने हमें दुनिया की बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर दिया। हमें उपकरण बनाने वाला जानवर यानी टूल मेकिंग एनिमल भी कहा गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये हमारी पहचान थी, हमारी शुरुआत थी। हमने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि जीने के लिए चीजें बनाना, तरीके ईजाद करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, लगभग 5 लाख साल। ये इतना लंबा समय है कि इसे एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर इसे समझा कैसे जाए? इसके लिए इतिहासकारों ने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है, ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। लाटिट जैसे विद्वानों ने जलवायु और औजारों में जो बदलाव आ रहे थे, उसके आधार पर इसे 3 हिस्सों में बांटा। और यही तरीका सबसे ज्यादा माना जाता है। पहला, पुरा पाषाण काल, मतलब पुराना पत्थर का युग। दूसरा, मध्य पाषाण काल यानी बीच का दौर। और तीसरा, नवा पाषाण काल यानी नया पत्थर का युग। आज हम सबसे पहले और सबसे लंबे वाले दौर यानी पुरा पाषाण काल की बात करेंगे। तो चलिए अब हम पुरा पाषाण काल की बर्फीली दुनिया में चलते हैं। ये दौर करीब 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये वो समय था जिसे हम सब आइस एज या हिम युग के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की एक मोटी चादर से ढका है। जानवर आज के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल हैं, जैसे कि मैमथ। और इस मुश्किल माहौल में जो इंसानी प्रजाति जी रही थी, वो थी होमो इरेक्टस। चलिए अब दुनिया से हटकर अपना ध्यान भारत पर लाते हैं, खासतौर पर निम्न पुरा पाषाण काल में। उस दौर में भारत में 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की औजार बनाने वाली संस्कृतियां पनप रही थीं, एक उत्तर भारत में तो दूसरी दक्षिण भारत में। और भारत में इस कहानी को शुरू करने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही मद्रास के पास पल्लवरम में पहला पत्थर का औजार खोजा था। और बस उसी एक खोज ने भारत के लाखों साल पुराने अतीत के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये उन 2 संस्कृतियों का एक बढ़िया सा कंपैरिजन है। उत्तर में सोहन नदी घाटी में हमें मिलती है सोहन संस्कृति, जिसे डीएन वाडिया ने खोजा। यहाँ के औजार थे चॉपर चॉपिंग टाइप के, जो नदी के गोल पत्थरों से बनते थे। दूसरी तरफ दक्षिण में मद्रास के पास थी हैंड एक्स संस्कृति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स जैसे औजार मिले। ये ज्यादा तराशे हुए थे और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसे एशुलियन संस्कृति भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये 2 अलग अलग संस्कृतियां कभी एक दूसरे से मिली? तो जवाब है हाँ। चौंतरा नाम की एक जगह है जहां उत्तर के चॉपर और दक्षिण के हैंड एक्स दोनों एक ही जगह पर पाए गए हैं। मतलब ये जगह इन 2 प्राचीन संस्कृतियों का मीटिंग पॉइंट रही होगी। हमने औजारों की तो बहुत बात कर ली, पर उन औजारों को चलाने वाले इंसान का क्या? उसका जीवन कैसा था? वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीता था? देखिए, इस दौर का इंसान पूरी तरह से एक शिकारी और भोजन जमा करने वाला था। वो खाना उगाता नहीं था, बल्कि प्रकृति से जो मिलता था उसी पर गुजारा करता था। जानवरों का शिकार करना या जंगल से फल फूल इकट्ठा करना, बस यही जिंदगी थी।
एक और जरूरी बात, उन्हें आग के बारे में पता तो था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना, जैसे खाना पकाने या सर्दी से बचने के लिए, ये वो अभी तक सीख नहीं पाए थे। ये सारी बातें हमें हवा में नहीं पता चली। ये सब जानकारी हमें भारत के कुछ बहुत ही जरूरी पुरातात्विक स्थलों से मिली हैं, जैसे कि पाकिस्तान की सोहन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, जिसे प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक कहते हैं, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, जहां से होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, और भीमबेटका, जहां की गुफाओं से पता चलता है कि वो लोग वहां रहते थे। तो आज हमने देखा कि कैसे हिमयुग के बड़े बड़े जानवरों के बीच आदि मानव अपने भारी भरकम पत्थर के औजारों से जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये बर्फ पिघलेगी, मौसम बदलेगा और विशाल जानवर खत्म होके छोटे जानवर आ जाएंगे, तो क्या इंसान के औजार भी बदलेंगे? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगली कड़ी में।